हम अपना मामला यहाँ रखेंगे, दिल्ली क्यों जाएंगे हम प्रोटेस्ट करने के लिए। जी हाँ, उनकी बात सही नहीं है, उन्होंने जल्दी में कह दिया है, सोच समझ के नहीं कहा है। क्या मांग है? नहीं, लोग तो बहुत नाराज़ हैं उनके इस बयान से कि भाई वो सारा काम यहाँ करवाती है, वोट यहाँ लेती है और हुकूमत यहाँ बनाती है, लेकिन अगर कोई मसला आ जाए तो प्रोटेस्ट हम जाके दिल्ली में करें। इसका लोगों ने बुरा मनाया। कोई बयान देना चाहिए। सर एक सवाल, शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ एहतजाज हो। गवर्नमेंट से हमारी डिमांड है, सरकार से, कि उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको कानून के रोशनी में, कानून के अंदर पनिशमेंट दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल दुखाया है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह जो एक रिस्पेक्टेड शख्सियत है, पूरी दुनिया उनको मानती है, जानती है और उनके लिए ताज़ीम का मामला करती है, मगर ऐसे मोहतरम मुअज़्ज़म शख्स पर उसने कीचड़ उछाला और उनके ऊपर बदज़बानी की, तो ये एक बहुत बड़ा गुस्ताखी का काम उसने किया है। हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए और उसको कानूनी तौर पर सज़ा देनी चाहिए। ये प्रेस बनर्जी ने, हम अपना मामला यहाँ रखेंगे, दिल्ली क्यों जाएंगे हम प्रोटेस्ट करने के लिए। हाँ, उनकी बात सही नहीं है, उन्होंने जल्दी में कह दिया है, सोच समझ के नहीं कहा है। क्या मांग है? नहीं, लोग तो बहुत नाराज़ हैं उनके इस बयान से कि भाई वो सारा काम यहाँ करवाती है, वोट यहाँ लेती है और हुकूमत यहाँ बनाती है, लेकिन अगर कोई मसला आ जाए तो प्रोटेस्ट हम जाके दिल्ली में करें। इसका लोगों ने बुरा मनाया। कोई बयान देना चाहिए। सर एक सवाल, बात तो सही है, पॉलिटिकल बहुत सारे एजेंडा आता है तो आप रास्ता रोकता है। अभी धर्म का सेंटिमेंट सबसे बड़ा सेंटिमेंट होता है हम लोग का, सबको, हिंदू को भी, मुसलमान का भी, सिख को भी, ईसाई का भी, सबको ही धर्म का सेंटिमेंट हम लोग का दिल से आता है। तो आदमी लोग धर्म का सेंटिमेंट से निकला तो उसका अंदर कुछ कोई आदमी घुस जाता है जो हम लोग का जो पीस और जो अमन उसका खिलाफ चला जाता है। इसलिए आदमी लोग का सबके पास मेरा तरफ से विनती है, आप सब अपना अपना धर्म को रिस्पेक्ट करके आप शांति से इसका प्रोटेस्ट कीजिए। ना सारे हिंदू हिंदुस्तान में साथ था तो मैं क्यों इधर, तो मैं तो भी हिंदू हूँ। हाँ, का हिंदुस्तान में हम लोग बोलते हैं, हिंदू धर्म में वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया का जितना आदमी है सब हमारा परिवार का अंदर है, हम लोग का रिलेटिव है। इसी माफिक सोचता है हिंदू धर्म। ये मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जब रास्ते में कोई प्रोटेस्ट करे और किसी पार्टी के लीडर के नाम में प्रोटेस्ट करे तो वो पार्टी के लीडर के लिए वो काम कर रहे हैं, और पार्टी के लीडर में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत फ़र्क है। आप पार्टी के लीडर के नाम में किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहिए, मगर वो अलग मसला है, वो पॉलिटिकल एजेंडा है। और यहाँ जो एजेंडा है, यहाँ हम लोगों का मुद्दा यह है कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात करने वाली औरत नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ हैं। और जहाँ पर प्रोटेस्ट भी ऐसी होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने वो अपने ज़िंदगी में पत्थर खाए हैं, किसी को पत्थर नहीं मारे, तो हम भी अल्लाह के रसूल के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं, मगर उनके नाम में किसी का गर्दन नहीं काट सकते। तो ये होनी चाहिए एक मोमिन मुसलमान का ईमान और अकीदा। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट ज़ोरदार तरीके से हो और भी बेहतरीन तरीके से हो और भी शानदार तरीके से हो, मगर 2000 लोग रास्ते में उतर के पत्थरबाजी नहीं करके 10,000 लोग रोड पे सो के रहे, वो बेहतर है कि मेरे ऊपर से गाड़ी चलाओ। हम नहीं उठेंगे यहाँ से जब तक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार ना किया जाए, मगर आम इंसान को तकलीफ़ ना दिया जाए। मेरा कहना यह है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ आवाज़ जो भी उठाए, हम किसी भी हाल में उनके साथ सहमत नहीं है और हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये बात है।
तो आप किसी दूसरे मसले को, दूसरा मुद्दा को इसके साथ ना जोड़े तो यही बेहतर है, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे नबी सिर्फ मुसलमान के लिए रहमत नहीं है, वो पूरे आलमीन के लिए रहमत है, रहमतल लिल आलमीन है। तो इस वजह से पूरे आलम के लोग इकट्ठा हो जा सकते हैं, पूरे आलम के लोग। ये सिर्फ बंगाल और दिल्ली का मसला नहीं है, ये पूरे आलम का मसला है। तो हम नबी के नाम में पूरे कायनात एक हो सकते हैं, नबी के नाम में, नबी के नाम में मिट सकते हैं, नबी के नाम में कुछ भी हो सकता है, मगर नबी के नाम में नबी के खिलाफ रास्ते को अपना नहीं सकते। ऑल इंडिया एक्टा फाउंडेशन की तरफ से हम लोग नुपुर शर्मा जी जो बयान दिया हमारा नबी जी के खिलाफ, ये हम लोग देख रहा, ये बहुत गंदा बयान है, इसलिए नुपुर शर्मा को जल्दी से अरेस्ट करके उनको शास्ति देना चाहिए। ये हम लोग का ऑल इंडिया एक्टा फाउंडेशन का डिमांड है। और इसका साथ साथ हमारा बंगाल में 2-3 दिन तक के जो चल रहा है, जो इधर आंदोलन कर रहा है, आंदोलन ये अवरोध करके आग लगाकर जो आंदोलन कर रहा है, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे ऑल इंडिया एक्टा फाउंडेशन की तरफ से हर आदमी को, आप लोग शांति बचाए रखें। ये पश्चिम बंगाल ये शांति संप्रीति का और एकता का स्टेट है। हम लोग सबको रिक्वेस्ट करूँगा, ये शांति सबको, ये एकता बजाय रखने के लिए हम लोग और भी थोड़ा धैर्य धरना, अर्थात ये हम लोग का सहिष्णु रखना पड़ेगा। ये हम लोग एकता फाउंडेशन की तरफ से आप लोग का रिक्वेस्ट है जो आंदोलन कर रहा है। और रीज़न से होता, और भी धर्म के लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मसला चल रहा है, अगर कुछ और धर्म के लोग ये एहतजाज कर रहे होते तो ये इतना ज़्यादा इसका शोर शराबा आपको नज़र नहीं आता, क्योंकि अभी जो हमारे देश का गवर्नमेंट जो चला रहा है वो एंटी मुस्लिम्स गवर्नमेंट है, कंप्लीट वो मुसलमान को देखना नहीं चाहता है इस देश में, इसलिए ये माहौल बना हुआ है। और जिस तरह से कहा जा रहा है वो नमाज को देखिए, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया जानता है कि जुमे की नमाज जो होती है, जुमे का दिन जो होता है मुसलमानों के लिए छोटी ईद मानी जाती है। तो हम लोग और दिन अगर बिज़ी रहते हैं, किसी का शेड्यूल कुछ बिज़ी होता है, तो डेली का नमाज अगर नहीं भी पढ़ पाते तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक जुमे की नमाज के लिए मस्जिद जाते हैं, नमाज एक जगह जा कर के पढ़ते हैं। तो उस वजह से गैदरिंग ज़्यादा होती है उस दिन निकलते हुए। अगर हम आज सपोज़ मेरे घर के बगल कोई मस्जिद है, वहाँ से जुमे की नमाज़ पढ़ के हाई गैदरिंग में लोग निकल रहे हैं और वहाँ पे कुछ और लोग आकर कुछ मसला वहाँ पे कर दे रहे हैं, तो बदनामी तो हम लोग के ऊपर ही आ जा रही है। ज़रूरी नहीं कि जो एहतजाज कर रहे हैं ईटा वही चला रहे हैं, कोई भी लोग नहीं चाहेंगे कि हम एहतजाज करें मेरे ऊपर ईटा चले। जिस तरह से आफरीन शर्मनाक बात है, ये बहुत शर्म वाली बात है। अगर हिंदुस्तान में ऐसा ही चलता रहा तो देख लीजिए आज हिंदुस्तान का क्या हाल हो गया है, हिंदुस्तान की जीडीपी कहाँ चली गई है। इस पर कोई बात नहीं करने के लिए तैयार है, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई इस पर बात करने के लिए नहीं तैयार है। तैयार है बात करने के लिए कि कहाँ शिवलिंग निकल रहा है, तैयार है बात करने के लिए कि कहाँ मुसलमान एहतजाज कर रहा है, तैयार है बात करने के लिए कि मुसलमान दहशतगर्द फैला रहा है, जबकि सच्चाई सबके सामने है। अभी हमारे कारी साहब ने बताया कि इंडोनेशिया फुल मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आज तक वहाँ एक दंगा नहीं हुआ। इस बात का सबूत है कि मुसलमान दंगा करा ही नहीं सकता है। बदनाम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, हमारे एकता फाउंडेशन में सभी धर्म के लोगों को लेकर यह एहतजाज किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। इसका प्रतीक दिया जाता है कि सभी धर्म के लोग हम लोग एक साथ बैठ के हंसते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, बोलते हैं। इससे ये साबित करते हैं कि धर्म में कभी प्रॉब्लम नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्रॉब्लम हमारे पॉलिटिशियन लोग करके रख चुके हैं, पास दिया जा रहा है। और वो लोग जो इमारतें तोड़ते जा रहे हैं मुसलमानों के और नेम चेंज करते जा रहे हैं, तो उन लोगों को किस चीज़ का लक़ब दिया जाए। और कोई ये साबित कर चुका है कि मुसलमान ही पत्थरबाजी किए है, ये तो कोई साबित नहीं हुई कहीं से। इस पर इंक्वायरी बैठाइए। हम कह तो रहे हैं कि लोग गैदरिंग में निकलते हैं, उसका वो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उन लोगों के लोग बीच में आके कुछ ऐसा मसला कर देते हैं और बदनामी डाल देते हैं हम लोगों के ऊपर। जाएगा सब जगह पर, तो हमें लोगों को एहसास करना होगा कि हम ये जो सारे लोग जो हैं ना दुखी हैं इस बात से, और लेकिन अपने दुख का इजहार जो है ना वो शांति से इकट्ठे होके आवाज़ उठा के किया जा सकता है। वो रास्ते रोक के या ट्रेनें बंद करके या लाइट, इससे नहीं होता है। इससे तो लोगों को और तकलीफ़ होती है। तो दुख का इज़हार यही होता है कि हम बैठ के एक जैसे हमने बैठ के यहाँ पर आज अपनी बात कही है, उसी तरह से होना चाहिए। इससे पहले इतने भी ये हुए हैं, बंगाल में इस तरह पहले नहीं देखा गया, जो इस बार जिस तरह से जो इश्तिहाल अंगेजी देखी जा रही है हावड़ा वगैरह में। नहीं, देखिए ये तो चंद इलाकों में, कुछ इलाकों में हुआ है ना, ऐसी तो बात नहीं है कि ये सारे फ्लेयर अप कर दिया है कलकत्ता। नहीं, लोग महसूस करते, समझते हैं, लोग समझदार लोग हैं,
सारी जितने भी कौमें यहाँ रहती दोनों हैं, पक्ष के लोग ही देख रहे हैं, हाँ, हिंदू और मुसलमान हिंदू मुझे सब देख रहे हैं, देख रहे हैं, आस पास में रहते हैं, समझ भी रहे हैं और ये पड़ोसी हैं, एक दूसरे के पड़ोसी को समझते हैं। रोज़ हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सब कुछ बहन भाई की तरह से मिलते जुलते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें शरारत है, ये शरारत अगर उस पर काबू नहीं डाला गया ये आग लगा देगी। इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि नहीं, सोचो समझो और अकल से काम लेके शांति से हमने जो भी कदम उठाना है शांति से उठाना है, लोगों के शिकार ना बनना है। जो शरारती हैं ना, शरारत करने वाले लोग हैं, वो हमेशा ही मौके की तलाश में रहते हैं। तो ऐसा ना हो कि ऐसा मौका उनके हाथ में चला जाए और फिर हम देखते रहें।